गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि रेम व्हीलर जी ने इसका जिम्मा लिया था। ठीक है, रेम व्हीलर जी ने। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेम व्हीलर यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ मार के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए फिर से हम लोग एक बार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ठीक है, तो आपको बताना है। अब जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि आर डी बनर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, आर डी बनर्जी को कुछ लोग दोस्तों राखल दास बनर्जी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही इसका होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और आपको कमेंट करके बताना है कि पुरातत्व स्थल जो है ये कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर पड़ेगा इस समय, हिंदुस्तान में है या और किसी देश में चला गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों एक बार पुनः आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। ठीक है, मालवा का पठार दोस्तों आप बता सकते हैं कहाँ पर स्थित है? यदि नहीं पता है तो बता देता हूँ कि ये मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों ये 3000 दिया है। ठीक है, 3000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, 3000 वर्ष, लेकिन कुछ कुछ किताबों में दोस्तों 2500 भी दिया होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए फिर से पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। डैश का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो आप जानते होंगे कि पूछ रहा है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है तो हम लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो दोस्तों दिया है मौर्य वंश, तो आपको बता दूँ मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, मगध जो वर्तमान समय में बिहार में पड़ता है। ठीक है, आर्य साम्राज्य था दोस्तों। ये आर्य जब भारत में आए थे तो उसी समय जो उनका साम्राज्य इस्टेब्लिश्ड हुआ था यानी खड़ा हुआ था उसी को आर्य साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग आज उन्हें पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में जो है दोस्तों फैली हुई है। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत में फैली हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि आप कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग कब से कब दोस्तों माना जाता है? तो 2500। ठीक है, 2500 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2500 इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार पुनः आप सभी को कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आप लोगों के दोस्तों पता होगा कि जो सिंधु घाटी वस्तु विनिमय प्रणाली भी थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता में से नहीं दोस्तों कह सकते हैं। स्थानीय परिवहन प्रणाली उस समय नहीं थी शायद, लेकिन ईंटों के बने भवन यानी ईंटों के बने भवन जो है आज भी दोस्तों पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ईंटों के बने भवन और ईंटों की ही नालियाँ। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियाँ थी वो कच्ची थी या पक्की थी, तो आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नालियाँ थी वो दोस्तों पक्की थी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्य की ज़्यादातर वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही हम लोगों का। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। आपको बता दूं कि मानव ताम्र युगीन सभ्यता जो यहाँ पर दिया दोस्तों, सबसे पहले मानव ने तांबे की खोज किया था। ठीक है, तांबे की खोज सबसे पहले मानव ने किया था। और पूछ ले कि किस तांबे की खोज यानी पूछ ले किस उपकरण का मतलब जो का उपयोग पौधों को काटने के लिए करता था, तो सबसे पहले दोस्तों कुल्हाड़ी का इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, कुल्हाड़ी इसका सही आंसर
यहाँ पर लेकिन हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन अगर पूछे कि मानव ने सबसे पहले कौन सा हथियार बनाया था, तो वो थी दोस्तों कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़। अब यहाँ पर हम लोग चलिए आगे ज़्यादा देर ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं।